कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट क्या है? द कंपनीज एक्ट इज ए पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन वेरियस कंट्रीज दैट गवर्न्स द एस्टेब्लिशमेंट, ऑपरेशन एंड डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनीज। जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ये जो है एक जो है देशों का, अलग अलग देशों का ये कानून का हिस्सा होता है कि किस तरीके से कंपनी एस्टेब्लिश होगी, क्या क्या उसके लिए प्रोटोकॉल हैं, क्या ऑपरेशंस के प्रोटोकॉल हैं, ये सभी चीज़ जो है कंपनीज एक्ट में आती हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल हाउ बिजनेस आर फॉर्म्ड एंड रन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्रोल करना होता है कि किस तरीके से बिजनेस चल रहा है और इसे प्रोवाइड कराई जाती है, प्रोवाइडिंग अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी हो, और प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर को प्रोटेक्शन मिलता है, क्रेडिटर को और अदर स्टेक होल्डर को, शेयर होल्डर हुए, स्टेक होल्डर हुए, इन सभी के लिए ये जो है कंपनीज एक्ट जो है बेनिफिशियल होता है। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री द कंपनीज एक्ट में हैव डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोविजन। जैसा कि हम जानते हैं कंपनीज एक्ट जो है अलग अलग कंपनीज के जो होती हैं अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग होता है। किसी कंट्री में किसी चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन है और दूसरी कंट्री में उस चीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो कंपनीज एक्ट है उस जिस कंट्री में जा रही है कंपनी, उसी के अकॉर्डिंग होता है। अलग अलग देश का अलग अलग जो है एक्ट होता है, इसी चीज़ को कंपनीज एक्ट कहा जाता है। द कंपनीज एक्ट इज ए लॉ दैट सेट आउट द लीगल फ्रेमवर्क एंड रूल्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड वाइंडिंग अप कंपनीज। जो हमारा कंपनीज एक्ट है, ये जो है लॉ है जो कि सेट आउट करता है लीगल फ्रेमवर्क। किस लिए रूल? इनकॉर्पोरेटिंग, ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, और कंपनीज को बंद करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत होगी। आप इन सभी चीज़ों में से कुछ करते हैं तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी। ये कंपनीज एक्ट में आता है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अदर aspect related to the functioning of companies.